हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम क्लास 5 एसएसटी चैप्टर 8 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर पढ़ेंगे। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर आर्किटेक्चर। ड्यूरिंग हरप्पन टाइम एंशिएंट पीरियड baked brick were used to construct houses. Later Buddhist and temple architecture introduced fine sculpture to the buildings. They also use spaces like caves and material such as large rock for construction. In the medieval period, domes or semicircular roof over buildings became a trademark of Indo-Islamic architecture. Architecture in the modern period combine the older architectural tradition with British influences. आर्किटेक्चर का मतलब होता है बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है। हड़प्पा के टाइम पर पक्की ईंटें बनाई जाती थी, जैसे आजकल जो आप ईंटें देखते हैं ना रेड कलर की बेक्ड ईंटें, उसी तरह की ईंटों से कंस्ट्रक्शन होती थी हाउसेस की। और हड़प्पा वैली जो है वो बड़ा प्रॉपर बसा हुआ शहर था। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये प्रॉपर कटा हुआ है। बड़े बड़े स्नानागार का मतलब होता है स्विमिंग पूल्स, और अन्न के भंडार जहाँ पे आपका अनाज स्टोर किया जाता था। पूरा जो डेवलपमेंट है वहाँ का, वहाँ पे जो नगर बसा हुआ था वो 90 डिग्री पर 90 डिग्री जैसे होता ना समकोण बनाते हैं, 90 डिग्री पे राइट एंगल जो बनाते हैं, उस तरह की सड़कें थी। तो जैसे ही हवा चलती थी वो सड़कें अपने आप ही क्लीन हो जाती थी। इस तरह का कंस्ट्रक्शन हमारा प्रीवियस कंस्ट्रक्शन है इंडिया में जो पाया जाता था। उसके बाद में उससे भी पहले का केव्स के अंदर वो है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये अजंता अलोरा की केव्स हैं। यहाँ पे आप ये मूर्तियाँ देख सकते हैं, यहाँ का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये एक ही चट्टान को काट कर बनाए गए हैं। बौद्ध भिक्षु यहाँ रहा करते थे। आप इसे एक तरह से हॉस्टल समझ लीजिए। बौद्ध भिक्षु यहाँ अपना जो पूजा वूजा है वो करते थे, और उनकी क्लासेस होती थी पढ़ाई के बारे में। वो सारी चीज़ों के अलग अलग चीज़ों पे शोध किया करते थे। शोध का मतलब रिसर्च होता है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन कितना बढ़िया है। और दूसरी है अलोरा की केव्स। करंट में ये जो सिचुएशन है ये आपका है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद स्थित है ये, और बहुत ब्यूटीफुल जगह है ये। उसके बाद आया आपका मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड में जब हमारे यहाँ पे ये इस्लामिक लोग आ गए, तो इन्होंने क्या किया कि अपना कंस्ट्रक्शन जो था वो सारा चेंज कर दिया। जो पुराने टाइम पे यहाँ के टेम्पल्स वगैरह थे जिनमें बहुत मूर्तियाँ और बहुत विशाल उनका कंस्ट्रक्शन हुआ करता था, उन सबको तोड़ ताड़ के उन्होंने एक सेमी सर्कुलर टाइप का, जैसे आप ये सेकंड इसमें इमेज में देख सकते हैं, हुमायूं का मकबरा यहाँ दिल्ली में है, तो उस तरह का इन्होंने कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया। ये आपको हर जगह मिलेगा देखने के लिए। ताजमहल के ऊपर भी इसी तरह का कंस्ट्रक्शन करा हुआ है। ये इंग्लिश स्ट्रक्चर है, इंडिया गेट है। आप देखिए इसकी दीवारें कैसी एकदम स्ट्रेट हैं, मतलब चौकोल उसमें बना हुआ ये इमारत है। इसी तरह ये गेटवे ऑफ इंडिया है जो मुंबई में है। ये स्वागत में बनवाया गया था जब इंग्लैंड के प्रिंस यहाँ पे आए थे, तो उनके स्वागत के लिए बनवाया था। ये कंस्ट्रक्शन भी देखिए एकदम चौकोल है। आप इसे देख के समझ सकते हो, सिंपल स्ट्रेट दीवारें हैं। ज़्यादा इसमें कोई नक्काशी या बड़ा मुश्किल वाला काम नहीं है जैसे इंडियन टेम्पल्स में आपको देखने को मिलता है। वो चीज़ यहाँ से मिसिंग है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्डिंग बनी हुई है। उसके बाद आता है लिटरेचर। आवर लिटरेरी हेरिटेज कंबाइंस बोथ रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस बुक आर अबाउट रिलीजन, वेयर एज स्टोरीज, पोएम and dramas constitute non-religious literature. The Vedas, Ramayana, Mahabharata and the Puranas are some religious texts. Literature in India evolved in different languages such as Sanskrit, Pali, Prakrit, Dravidian, Persian, Arabic, Urdu, Hindi and so on. Literary knowledge was also passed on in the form of oral tradition, in which stories, folk tales and songs were passed on from one generation to the other through word to mouth. लिटरेचर जो है हमारा, जो लिखित में जो मटेरियल
अवेलेबल है हमारे पास, किताबें जो हमारे पास अवेलेबल हैं, उन्हें 2 कैटेगरी में बांटा है। एक है जो रिलीजन से जुड़ी हुई हैं, यानी धार्मिक किताबें हैं, और धार्मिक किताबों में भी जो स्टोरीज़ बताई जाती हैं और कविताएं बताई जाती हैं, ये सारी की सारी ड्रामा, जैसे कालिदास की है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये एक ड्रामा है। इसी तरह से मेघदूतम संस्कृत का काव्य है, लेकिन इसमें भी स्टोरीज़ बताई हुई है, जहाँ मेघों को, मतलब बादलों को, ये बताया कि वो एक मैसेंजर का रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह का काफ़ी लिटरेचर है इंडिया में। दूसरा लिटरेचर है जो कि आपका दूसरा तरह का आता है, जिसमें पुराण आते हैं। देखिए, पुराण में और रामायण में फ़र्क यह है कि रामायण एक हीरोइटिक बुक है, जिसमें कुछ चरित्र हैं और वो चरित्र अपना कार्य कैसे करते हैं वो उसमें दिखाया गया है। तो किसी बेस पे कहानी है। महाभारत भी एक ही घर में लड़ाई हो रही है प्रॉपर्टी को लेके, और न्याय अन्याय की लड़ाई, इस तरह की स्टोरी है। रामायण में सारा कुछ आदर्शवादी है, मतलब आदर्श चरित्र हैं। राम जो अपने पिता के कहने पर वचन निभाते हैं, फिर जनता की सेवा करते हैं, और किसी प्रश्न को उठाने के लिए वो अपनी पत्नी को भी, मतलब पीछे नहीं हटते अपनी पत्नी को भी छोड़ने से। तो इस तरह का जो एक हीरोइटिक कैरेक्टर है वो आपको मिलता है रामायण में देखने में, महाभारत में। पुराणों में हमें प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस दे रखे हैं कि अगर किसी तरह की समस्या आती है तो हमें किस तरह का काम करना चाहिए। ये सारा कुछ आपका पुराणों में मिलता है। वैदिक रीति रिवाज, यज्ञ हवन के तरीके, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में हैं। संस्कृत मेन हमारी मुख्य भाषा थी, पाली, प्राकृत ये पुरानी भाषाएं हैं। द्राविडियन है जो साउथ में बोली जाती है, दक्षिण में बोली जाने वाली भाषा, मलयालम, तेलुगु और तमिल। पर्शियन, जो पर्शिया से लोग यहाँ आए थे, अरेबिक लोग जो यहाँ आए थे, पर्शियन हैं यूनानी लोग, अलेक्जेंडर वगैरह जो आए थे। अरेबिक जो अरब से आए थे, ये सारे मुसलमान। और उर्दू मिक्स लैंग्वेज है, उर्दू हिंदी थोड़ा बहुत लोकल लैंग्वेज और अरेबिक लैंग्वेज का मिश्रण है, तो ये उर्दू बनी। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और इस तरह की असंख्य भाषाएं और बोलियां हैं जो भारत में बोली जाती हैं, और उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कथाएं भी हैं जो वहाँ पे आम प्रचलन में है। एक वर्ड इसमें यूज़ किया है, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। थ्रू वर्ड ऑफ माउथ का मतलब है कि दादाजी ने कोई स्टोरी अपने पोते को सुनाई, और पोते ने फिर वही स्टोरी अपने बच्चों को सुनाई। तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारी स्टोरीज़ ऐसी हैं जो एक से दूसरे के पास गई, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के पास गई, और उसी तरह से उनको हमने अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में ले लिया। जैसे एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, कि हमारे घरों में एक परंपरा है, नॉर्थ में, साउथ में भी है, कि आप कहीं बाहर से आते हैं ना, तो एक लोटा पानी आपको बाहर ही पकड़ा दिया जाता है कि पहले पाँव धो और फिर घर के अंदर घुसो। ये जो पैरों में बाहर की मिट्टी लेकर आ रहे हो ना, इसको बाहर ही छोड़ कर आओ। तो ये क्या है, हाथ मुंह धो के अंदर आना। खाना खाने के बाद में जब उठते हैं तो पानी नहीं दिया जाता हमारे घर पीने के लिए, कुल्ला करने के लिए कहा जाता है, कुल्ला करो, थोड़ी देर बाद पानी पीना। तो ये एक ट्रेडिशन है, और अब आप इनको देखेंगे तो साइंटिफिकली इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। ये चीज़ें हमारे पेरेंट्स हमें बताते रहे हैं, और अब हम अपने बच्चों को ये चीज़ बता रहे हैं। लैंग्वेजेस, देयर आर न्यूमरस लैंग्वेजेस एंड dialects spoken through the length and breadth of our country. A dialect is a way of speaking a language restricted to a particular area or a particular group. Each state in India has a different language, and within the state various dialects are spoken different from region to region. The Constitution of India recognizes 22 scheduled languages. Some of these are Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Malayalam and Manipuri। 22 भाषाएं हैं जो संविधान में मेंशन की हुई हैं, और बोलियां तो असंख्य हैं। और देखिए, बोलियों में और भाषा में क्या फ़र्क है कि भाषा हर जगह बदल जाती है। जैसे आप नॉर्थ में जाओगे तो नॉर्थ में क्या है, बोली हिंदी ही जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत
हर जगह पे जैसे जैसे गांव बदलेगा, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा एरिया बदलेगा, कुछ वर्ड्स में चेंज आता जाएगा। लोकली जो लोकल लोग होते हैं उनकी बोली में उस चीज़ का परिवर्तन आपको देखने में मिलेगा। और यही चीज़ें, बोली अलग हो गई और भाषा अलग हो गई। बोली बोली ही जाती है बस, उसको लिखा नहीं जाता है। लिखेगा तो वो हिंदी में ही लिखेगा। अगर कोई आम बोलचाल का गाना है, मान लीजिए हरियाणवी में कोई गाना गाता है, तो वो उसे हिंदी में लिखेगा, लेकिन बोली में वो हरियाणवी में बोलेगा। जिस भाषा की लिपि होती है, जो बोली जैसे जाती है और उसी तरह जैसे हिंदी बोली जाती है और हिंदी लिखी जाती है, यानी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। पंजाबी बोली जाती है और गुरमुखी में लिखी जाती है। जो उसका लिखने का जो तरीका है वो गुरमुखी है। बंगाली बोली जाती है और बंगाली में लिखी जाती है। उनके वर्ड्स अलग अलग होते हैं। और इसी तरह तमिल तेलुगु जैसी लैंग्वेज जो है, उनके वर्ड्स देख के आप बता सकते हो कि ये लैंग्वेज जो है ये तमिल है या तेलुगु है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से उसको देखते हो तो। इसी तरह उर्दू है। जो भाषा बोली जाती है और लिखी जाती है वो भाषा होती है, और जो बोली होती है वो आम बोलचाल की भाषा होती है। उसमें हर जगह पे पेंटिंग। थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो cave dwellers in India painted on cave walls to express themselves. Later, during the medieval period, fine miniature painting were painted. These paintings are much smaller than normal paintings but are highly detailed. In the modern period of Indian history, many other painting style developed. Some of the well-known painters of the periods are Raja Ravi Verma, Abhinandranath Tagore and Amrita Shergill। जो ये 3 नाम दिए हैं ये अभी करंट के हैं। अभी ये पेंटर्स अभी इसी एरा में हैं, मतलब मॉडर्न टाइम में हैं। इससे पहले जो आप यहाँ फर्स्ट इसमें इमेज में देख रहे हैं, ये एंशियंट केव है भीमबेटका की, एमपी में है ये जगह। और ये हाथों से यहाँ पे एक स्टोरी टेलिंग की बता रखी है कि किस तरह से 2 पक्ष हैं जहाँ लड़ाई हो रही है, और इस तरह की स्टोरी यहाँ बताई है। गाय वगैरह भी देखने को इसमें है, गाय बना रखी है। कोई लोग शिकार करें तो शिकार के लिए शेर वगैरह भी बनाए हुए हैं। और ये नेचुरल कलर से बना हुआ है और बहुत पुराना है, इसलिए यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि ये जो फेडेड हो गया है यहाँ पे, और अब ये उतना चटक नहीं रहा जितना ये काफ़ी टाइम पहले था। अब ये जैसे यहाँ पे ये मुग़ल पेंटिंग्स हैं, इनका बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये सर पे पगड़ी जैसी जो सजी धजी बहुत सारी इसमें ऑर्नामेंट्स लगे हुए हैं, उस तरह की पेंटिंग है। ये देखने से ही आपको अलग से पता लग जाएगी। आगे है हमारी मधुबनी पेंटिंग। इनकी विशेषता है इनकी बड़ी बड़ी आँखें। मधुबनी पेंटिंग्स इसी से पहचान में आती है। ये रेड कलर जो है इसके लिए गेरू का इस्तेमाल करते हैं। सारे नेचुरल कलर्स यूज़ किए जाते हैं। ये जैसे माता रानी की फ़ोटो है तो इसमें आंखें देखिए कि इनकी कितनी बड़ी बड़ी और सुंदर आंखें हैं। एक ये है, इनकी आंखें भी देखिए कितनी बड़ी और सुंदर बनाई है। ये मधुबनी आर्ट की खासियत है। एक है वारली पेंटिंग। इसमें पूरी स्टोरी बता रखी है कि एक छोटा सा गाँव है और सारी गाड़ियाँ भी बना रखी हैं। गेरू से दीवार को पोत के, गेरू एक लाल कलर की मिट्टी होती है, बहुत सारे बच्चों को पता होगी, जैसे गमलों को रंगते हैं हम दिवाली के टाइम पे, दीवार पे लगा के और चावल के आटे से ये महीन कलाकारी बनाई जाती है। इससे औरतें गांव की जो होती हैं, पहले कच्चे मकान हुआ करते थे तो उसको सजाने के लिए वो ये काम किया करती थी। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडियन हेरिटेज चैप्टर। यू विल गेट अ सेकेंड पार्ट वेरी सून। भारतीय संस्कृति सभ्यता का ये पहला भाग है और दूसरा आपको बहुत जल्दी मिलेगा, उसको भी पूरा देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। सब्सक्राइब चैनल सामाजिक ज्ञान, लाइक एंड शेयर द वीडियो, प्रेस बेल आइकन।